गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेशनल बैलेंसिंग लेजर वर्गीय संतुलन पद्धति। हम जैसे बहुत बड़े व्यवसाय में एक ही खाता बही के स्थान पर अलग अलग खाता बहियाँ रखी जाती है, जिससे कार्य करने में आसानी हो जाती है। काम इजीली हो जाता है। काम एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं। यदि एक ही खाता बही होती है तो कईयों को काम करने में एक साथ दिक्कत आती है। तो एक समय में एक व्यक्ति एक काम ही कर सकता है, लेकिन व्यवसाय बड़ा होने पर उन बुकों को हम विभाजित कर देते हैं। 3 प्रकार के हम खाता बहियाँ रखते हैं, जिससे काम आसानी से हो सकता है। एक समय में कई व्यक्ति अपना अपना कार्य कर सकते हैं। तो देखिए, बड़े व्यवसाय में एक ही खाता बही के स्थान पर 3 खाता बही रखती है। खाता बही को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रकार खाता बही के विभाजन की इस प्रणाली को ही वर्गीय संतुलन खाता बही प्रणाली कहा जाता है। इसके साथ 3 प्रकार की सहायक पुस्तकें रखी जाती है। विक्रय खाता बही, सेल्स लेजर, क्रय खाता बही, परचेज लेजर, सामान्य खाता बही, जनरल लेजर। विक्रय खाता बही, इस खाता बही में उन्हीं व्यक्तिगत फर्म व कंपनियों के व्यक्तिगत खाते खोले जाते हैं जिन्हें उधार माल बेचा जाता है। इसे देनदार की खाता बही या ग्राहक खाता बही भी कहते हैं। क्रय खाता बही, इस खाता बही में केवल उन व्यक्तियों, फर्म व संस्थाओं के व्यक्तिगत खाते खोले जाते हैं जिनसे उधार माल क्रय किया जाता है। इसे लेनदार की खाता बही या पूर्तिकर्ता की बही भी कहते हैं। सामान्य खाता बही, इस खाता बही में देनदार व लेनदार को छोड़कर शेष सभी व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते तथा अवास्तविक खाते खोले जाते हैं, जैसे संपत्ति खाते, क्रय विक्रय खाते, आय खाते, व्यय संबंधी खाते, पूंजी आहरण आदि खाते। वर्गीय संतुलन खाता बही पद्धति, इसमें विक्रय बही, क्रय बही तथा सामान्य बही रखी जाती है, लेकिन तलपट एक ही बनाया जाता है, जो कि सामान्य खाता बही की सहायता से बनाया जाता है। इसके लिए सामान्य खाता बही में सामूहिक लेनदार व सामूहिक देनदार खाता बनाया जाता है। वर्गीय संतुलन दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत सर्वप्रथम लेन देन का लेखा प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में किया जाता है, अर्थात जनरल एवं सहायक बहियों में किया जाता है। इसके बाद सहायक बहियों से खाता बही में खतौनी की जाती है। विभिन्न सहायक पुस्तकों का प्रारूप दिया जा रहा है, बताया जा रहा है किस प्रकार से उनका प्रारूप होगा। जैसे केस बुक की बात करें, केस बुक का डेबिट और क्रेडिट साइड हमने आपको बताया है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, केस, बैंक, सेल्स लेजर, परचेज लेजर या जनरल लेजर, ऐसे ऐसे इसकी क्रेडिट साइड में भी बनाएंगे अपन। इस प्रकार से केस बुक का फॉर्मेट रहेगा। जनरल का फॉर्मेट देखिए, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, सेल्स लेजर, परचेज लेजर, ये जनरल लेजर किस प्रकार का है उस प्रकार का रखेंगे। ये है सेल्स बुक या सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डिटेल, टोटल, AM to M से कि इसको एनालिसिस कर दिया गया। A से लेकर M तक के व्यक्ति जिनके नाम है उनके संबंधित, N से लेकर Z तक के संबंधित, जिससे क्या कार्य करने में आसानी रहे, ढूंढने में आसानी रहती है हमें, इसलिए हमने उनको नाम से अनुसार वर्गीकृत कर दिया गया है। परचेज बुक या परचेज रिटर्न में भी वही डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डिटेल, टोटल, वही एनालिसिस नाम के अनुसार कर दिया गया है इसमें भी। फिर है बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल बुक, उनके दोनों के फॉर्मेट में के डेट, पर्टिकुलर, टर्म, ड्यू डेट, लेजर फोलियो, अमाउंट, ऐसे बिल पेबल में भी इस प्रकार से हम फॉर्मेट बनाएंगे। एक प्रश्न को देख रहे हैं हम यहाँ पे सेशनल बैलेंसिंग मेथड से। याद रखना, इसमें उन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाएगा जिसका संबंध इससे नहीं है।
जैसे बैड डेब्ट रिसिप्ट, केस सेल्स, परचेज सेल्स, केस परचेज, केस सेल्स इत्यादि को। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास क्या दे रखा है, केस सेल्स 25,000, क्रेडिट परचेज 2,000, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 4,25,000, बिल रिसीव्ड 20,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 2,500, केस परचेज 12,000, बिल पेबल पेड 6,500, बैड डेट रिसीव्ड 500, बिल रिसीवेबल डिस्काउंट विथ बैंक 8,000, इंटरेस्ट चार्जेज 1,200, इंश्योर्ड बी आर डिसऑनर्ड 5,500, बिल पेबल एक्सेप्टेड 16,000, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड 2,500, रिटर्न इनवर्ड 8,500, पेमेंट टू क्रेडिटर 1,62,000, डिस्काउंट अलाउड 3,000, डिस्काउंट चेक रिटर्न टू डिसऑनर्ड 7,500, क्रेडिट सेल्स 4,90,000, बिल रिसीवेबल 10,000, रिटर्न आउटवर्ड 3,700, बिल रिसीवेबल टू क्रेडिटर 7,900, ओवर पेमेंट रिफंड बाय सप्लायर 600, बैड डेब्ट्स 1,000, ओपनिंग बैलेंस सैंडी डेटर्स 78,000 और सैंडी क्रेडिटर 85,000। इसके आधार पर सेल्फ सेलिंग से मेजर बनाना है। तो जनरल लेजर के अंदर अपन टोटल क्रेडिटर अकाउंट और टोटल डेटर्स अकाउंट खोलेंगे, क्रेडिटर अकाउंट खोल के बनाएंगे। सॉल्यूशन है, जिनकी भी बुक है, इन द बुक ऑफ मिस्टर विनय टेक्सटाइल, इन जनरल लेजर टोटल डेटर्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, जो भी दे रखा प्रश्न में उसके अनुसार करेंगे। बैलेंस की बात करें, डेटर्स ओपनिंग बैलेंस हमें बताया था 78,000, तो टू बैलेंस बीडी हमने कर दिया 78,000, क्रेडिट सेल की थी, टू क्रेडिट सेल 4,90,000, टू इंटरेस्ट 1,200, टू क्रेडिटर इंट्रोस बी आर डिसऑनर्ड तो 5,575 के हैं, चेक डिसऑनर 7,500 के, टू बी आर डिसऑनर 2,500 के। ये सभी डेबिट साइड की बात थी। तो डेबिट साइड की टोटल 5,84,775 रुपये है। बात करें क्रेडिटर साइड की, बाय बैंक 4,25,000, बाय बिल रिसीवेबल 20,000, बाय डिस्काउंट अलाउड 3,000, बाय बैड डेब्ट्स 1,000, बाय रिटर्न इनवर्ड 8,500 रुपये, बाय बैलेंस सी डी 1,27,275 रुपये। इस प्रकार से क्रेडिट साइड की टोटल देखें 8,84,775 रुपये। जो बैलेंस सी डी आया था हमारे पास किस प्रकार से आया था, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड की जो टोटल थे उसको लेस करने के बाद। बात करें अपन टोटल क्रेडिटर अकाउंट, ठीक इस प्रकार से जिस प्रकार से हमने डेटर्स अकाउंट बनाया था, टोटल क्रेडिटर अकाउंट भी बनाया जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का। बात की डेबिट साइड की, टू बैंक 1,62,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2,500 रुपये, टू रिटर्न आउटवर्ड 3,700 रुपये, टू बी आर एंड्रोस 7,900 रुपये, टू बिल पेबल 16,000 रुपये। बात करें क्रेडिट साइड की, बाय बैलेंस बी डी 85,000, बाय क्रेडिट परचेज 2,80,000, बाय डेटर्स अकाउंट एंड्रोस बी आर डिसऑनर्ड 5,575 रुपये, बाय बैंक रिफंड 600 रुपये। क्रेडिट साइड की टोटल लगा के डेबिट साइड की जो भी टोटल्स है उसको घटा देगा और जो बैलेंस आ जाएगा वो बैलेंस सी डी कहलाएगा। वो 1,89,075 रुपये हमारे पास आएगा। इस प्रकार से हम सेल्स बैलेंसिंग मेथड के अंदर जनरल लेजर के अंदर टोटल क्रेडिटर अकाउंट और टोटल डेटर्स अकाउंट बना के काम करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में जुड़े रहेंगे। अगले मेथड को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।